Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Mr. Sachin Choisia, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फादर कौन है? तो लुकास पेसियोली वॉज ए फ्रांसियन फेरियर बोर्न इन बोर्गो सन शेपलेरको इन वॉट नाउ नॉर्थन इटली इन 4046 और 4047। जो अकाउंटिंग के फादर हैं वो है लुकास पेसियोली। इनका जन्म जो हुआ था वो 47 के समथिंग इटली में हुआ था। इज बिलीव दैट ही डेड इन सम टाउन ऑन 19 जून 157। जो इनका डेथ हुई थी वो 19 जून 1517 को इनकी डेथ। फिर इसके बाद हम जानेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जिस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंस अकाउंट में होता है गोल्डन रूल्स, इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल्स होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का हमारा एक जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो सबसे पहले हमारा एक रूल आता है वो आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है? किसी भी पर्सन, ये अकाउंट एक सिर्फ पर्सन के लिए ये होता है। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए एक फर्म के नाम से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं या किसी पर्सन के उससे। ठीक, इसका जो रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, यदि हमारे पास कोई वस्तु आ रही है तो उसको हमें डेबिट करना है, यदि हमारे पास से कोई वस्तु जा रही है उसको क्रेडिट करना है। सेम रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स जब हम बिजनेस में किसी रियल वस्तु को परचेस करते हैं, या जैसे रियल वस्तु हमारी फर्नीचर हो गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बिजनेस में हम परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं, वो हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। इसका जो रूल्स होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। यदि हमारे पास कोई वस्तु आ रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे, यदि हमारे पास से कोई वस्तु जा रही है तो उसको क्रेडिट करना है। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम उन सभी एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं जो हम बिजनेस में करते हैं, जैसे रेंट, मकान टैक्स, इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं नॉमिनल अकाउंट में ऐड करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंस एंड लॉसेस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं, और जितने भी हमारे अदर सोर्सों से इनकम प्राप्त होती है उसको हम क्रेडिट में करते हैं। अदर सोर्स मतलब जैसे लॉटरी का पैसा, कमीशन का पैसा, ये हमारी अदर इनकम्स हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या होता है? सबसे पहले आप देखें कैपिटल। जब एक पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहले क्या पूंजी की आवश्यकता होती है। तो बिजनेस में वो जो पैसा लगाता है वो उसकी क्या होती है? पूंजी होती है। सपोज दैट राम 10,000 रुपये की कैपिटल, 10,000 रुपये का फर्नीचर, वो अपना इतना इसमें सब कीमती सामान लगा के क्या करता है अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो जो उसने इसमें पैसा और अपना फर्नीचर लगाया हुआ है वो हमारी उसकी क्या हो जाएगी? वो कैपिटल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्वाभाविक सी बात, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ लेन देन तो आप करेंगे ही। जब तक आप किसी लेन देन को नहीं करेंगे, जब तक आप एंट्रीज नहीं करेंगे। फिर आती है जनरल एंट्रीज। फिर एसेट। एसेट हमारी क्या होती है? संपत्ति। जैसे बिजनेस में आपने फर्नीचर लगाई है, आपका खुद का मकान है, आप वहाँ पे अपनी बिल्डिंग, तो वो हमारी क्या है? एसेट है। फिर आता है गुड्स। गुड्स, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने बिजनेस स्टार्ट के लिए आप उसमें कुछ गुड्स भी रखते हैं। फिर लायबिलिटीज, हमारे दायित्व होते हैं। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए पूंजी, ठीक। फिर ड्राइंग,
ड्राइंग मतलब आहरण। हो सकता है कभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो और आपको आवश्यकता पड़ी हो, तो आप क्या करते हैं, बिजनेस से, अपने स्वयं के बिजनेस से कुछ पैसा अपने निजी उपयोग के लिए निकाल लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग, मतलब होता है आहरण। फिर डेप्टर एंड क्रेडिटर्स, जिसको बोलते हैं देनदार एंड लेनदार। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें किसी से पैसा लेना होता है, किसी को पैसा हमें देना होता है, तो इसका हमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निरीक्षण करना पड़ता है कि हमें किसको कितना पैसा देना है और हमें किससे कितना पैसा लेना है। अब हम देखेंगे स्टॉक क्या होता है। ठीक है, जब हम अपने बिजनेस में सबसे पहले गुड्स परचेज करते हैं तो वो हमारा ऊपर ओपनिंग, लेकिन जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो हम लास्ट में क्या करते हैं, अपने बिजनेस की प्रॉफिट और लॉसेस को एनालिसिस करते हैं कि हमारे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके बाद हम अपने बिजनेस में ये देखते हैं कि हमारे पास कितना अभी गुड्स स्टॉक में रखा है। ठीक है, तो इन सभी की जो हमें स्टॉक अपना पता चलेगा वो कहाँ से, यहाँ से पता चल। फिर आता है सेल्स। सेल्स क्या होता है, जब आप अपने बिजनेस को चलाते हैं तो ये है नहीं कि आप, ज़रूरी तो है नहीं कि आप बिजनेस को सिर्फ कुछ चीज़ें परचेज ही करें, आप क्या करते हैं उसको सेल्स भी करते हैं। फिर आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, जब आप किसी पर्सन को कुछ सामान या गुड्स बेचते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर्सन को वो सामान पसंद आए, हो सकता है उसको पसंद ना आए, या आपने जो उसको सामान बेचा है वो उसका डैमेज हो जाए तो वो क्या करता है, उसको रिटर्न भी करता है, जिसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे कितने 3 टाइप से होते हैं। जब आप किसी पर्सन को कोई गुड्स परचेज करते हैं या उसको सेल्स करते हैं तो हमें क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है और हम डिस्काउंट देते भी हैं। तो अभी हम देखेंगे डिस्काउंट। सबसे पहले देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट, जब हम किसी वस्तु को या गुड्स को परचेज करते हैं तो उस पर पहले से ही मेंशन दिया रहता है 10% या 5%। उस पर पहले से जो मेंशन होता है वो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये का एक ऑयल का पैकेट है, अब उस पे मेंशन है 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो अब आप जो उसको पैसा पेमेंट करेंगे, कितने रुपए पैसा पेमेंट करेंगे, 90 रुपये, क्योंकि क्या हुआ है, उसने 10% क्या हो गया है, डिस्काउंट हो गया है। फिर आता है अपना कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब आप किसी पर्सन से कोई गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो उस पर जो डिस्काउंट दिया रहता है वो हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जब आप उसको कैश देते हैं और वो आपको उस कैश के ऊपर कोई डिस्काउंट देता है, वो होता है आपका कैश डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट वो होता है जब आप किसी से परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं, वो अपने ही तरफ से कुछ स्पेशल आपको ऑफर देते हैं कि यदि आप हमारे यहाँ से 10,000 का गुड्स परचेज करेंगे तो इस पे हम आपको स्पेशल 500 रुपये ऑफ देंगे या 1,000, इस टाइप से स्पेशल डिस्काउंट आपको दिया जाता है। फिर है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डूबत ऋण। ठीक है, यदि हमें किसी से पैसा मिलना है और वो पैसा नहीं मिला, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। अब हम देखेंगे व्हाट इज जनरल इन अकाउंट। जो हम जनरल एंट्रीज पढ़ते हैं उसका अकाउंट में क्या महत्व होता है। ए जनरल इज डिटेल्ड अकाउंट दैट रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन of business to be used for the future recording of accounts and the transfer of information to official accounting records such as the general ledger। जैसे कि इसमें इन्हें बताया है, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, अपने बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इसमें यूज करते हैं। इसको हम डिवीजन ऑफ गुड्स ऑफ अकाउंट, इसको हम कितने भागों में विभाजित करते हैं ये हम देखेंगे। अब सबसे पहले आता है परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट आ गया है। परचेस अकाउंट क्या होता है, जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप किसी न किसी पर्सन से क्या करेंगे, परचेस करेंगे, मतलब क्रय करेंगे। ठीक, फिर आता है सेल्स अकाउंट।
जब आप बिजनेस को अपने स्टार्ट करते हैं तो आप बिजनेस किसके लिए करते हैं, ताकि आप उस गुड्स को सेल्स करें। हो सकता है आप, ये तो है नहीं जरूर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने परचेज ही किया हो, आप उसको सेल्स भी कर सकते हैं। फिर आता है परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट, जब हम किसी क्रय विक्रेता से कुछ गुड्स खरीदते हैं और वो गुड्स क्या होता है, डैमेज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज। उसको हम जब रिटर्न करते हैं तो वो हमारे किसके अकॉर्डिंग आता है, परचेज रिटर्न के। फिर हमारा है सेल्स रिटर्न अकाउंट। जब कोई विक्रेता अपने गुड्स को क्रेता को बेचता है और वह क्रेता अब उस गुड्स को लेकर जाता है, हो सकता है वो गुड्स रास्ते में ले जाते समय डैमेज हो गया हो या उसको पसंद नहीं आया हो, तो जब वो उस गुड्स को रिटर्न करता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट्स। फिर आता है स्टॉक अकाउंट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था स्टॉक अकाउंट क्या होता है, सेम वही चीज़ इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। इसका मतलब होता है प्रेषण पर भेजा गया माल। हो सकता है आप बिजनेस चला रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको ऑर्डर दे रहा है कि हमें 10,000 रुपये का आप माल भेज दीजिए, तो उस माल का जो ऑर्डर मिलता है वो होता है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। मतलब अभी उसने क्या किया, सिर्फ आपको ऑर्डर दिया है और आपने उसको गुड्स सेंड कर दिया है। हम देखेंगे जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज क्या होता है? जनरल एंट्रीज मीन रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द जनरल। इसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस से रिलेटिव सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डेड करते हैं, जिसे आप बिजनेस में बहुत सारे डे बाई डेज क्या होता है, आप बहुत सारे एंट्रीज करते हैं। तो एंट्रीज को क्या होता है, आप डेली एक डायरी में यूज करते थे, लेकिन अब क्या होता है जनरल एंट्रीज के अकॉर्डिंग हम उसमें एक लेजर बनाते हैं, उसके बाद बिजनेस का प्रॉपर ट्रायल बैलेंस मेंशन करते हैं कि हमें बिजनेस में इस मंथ में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। द ट्रांजैक्शन इज एनालाइज्ड टू डिटरमिनाइट विच अकाउंट इज द डेबिट एंड विच अकाउंट्स टू बी क्रेडिट। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें इस ट्रांजैक्शन में किस चीज़ को डेबिट करना है और किस चीज़ को क्रेडिट करना है। जो हमारा प्रोफार्मा होता है जनरल एंट्रीज का, ये है। इसमें सबसे पहले हम डेट मेंशन करते हैं, पार्टिकुलर मेंशन करते हैं, एलएफ मेंशन करते हैं, डेबिट अमाउंट और एक होता है क्रेडिट अमाउंट। देखो डेट जब आप एंट्रीज करते हैं तो उसमें डेट मेंशन दी होती है कि आपको किस डेट का ट्रांजैक्शन इसमें मेंशन करना है। पार्टिकुलर मतलब उसका है विवरण, कि आपको जो आप किस एंट्रीज का इसमें विवरण कर रहे हैं। एलएफ मतलब होता है लेजर फोलियो, जो होती है पृष्ठ संख्या, किसी न किसी के उस पर पृष्ठ संख्या मेंशन दी होती है। डेबिट अमाउंट और एक होता है क्रेडिट अमाउंट। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो कुछ जनरल एंट्रीज हैं, जब हम इस जनरल एंट्रीज के अकॉर्डिंग समझेंगे कि जनरल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जुलाई 1 जुलाई को क्या हो रहा है, मिस्टर राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब इसमें क्या हो रहा है, राम मोहन स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को। तो जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो हमने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि इसमें हमारे 3 मुख्य रूल्स होते हैं। जो होता है, पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। अब हमें सबसे पहले इसमें ये देखना है कि इसमें कौन सा अकाउंट आ रहा है, इसमें कौन से अकाउंट मेंशन हो रहा है। सबसे पहले देखिए आप मिस्टर राम। अब मिस्टर राम मोहन ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस में क्या लगा रहे हैं, कैश लगा रहे हैं। तो हमारी जो सबसे पहली बेसिकली एंट्री होगी क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें पैसा कौन लगा रहा है, मोहन लगा रहा है, लेकिन इसमें मोहन का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो जो उसने पैसा लगाया है वो उसकी क्या हो जाएगी, पूंजी हो जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री जो आती है आपकी जुलाई 4, गुड्स परचेज इन कैश। अब इसमें आप देखिए जो ये एंट्रीज है इसमें भी कितने अकाउंट आ रहे हैं, 2 अकाउंट आ रहे हैं। एक गुड्स परचेज इन कैश
जैसे आपने गुड्स परचेस किया, गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट आ रहा है, रियल अकाउंट, और कैश क्या है हमारा, कैश भी रियल अकाउंट है। तो आपने क्या किया, गुड्स परचेस किया है कैश से, तो एंट्री आपकी जो बनेगी अब हमारे इसमें ये देखना है कि हमारे पास से कैश आ रहा है या जा रहा है। तो जो हमने आपको रियल अकाउंट का रूल बताया था, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यदि हमारे पास कोई वस्तु आ रही है उसको डेबिट करना है, हमारे पास से कोई वस्तु जा रही है उसको क्रेडिट करना है। अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। ये हमारे पास से गुड्स जा रहा है, गुड्स आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आप एंट्रीज की क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री है ही डिपॉजिट इन बैंक। अब इस एंट्री में आप क्या कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। अब आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो इसमें भी क्या, कौन सा अकाउंट आएगा, रियल अकाउंट आएगा। इसलिए क्योंकि आपके पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें क्या आएगा, रियल अकाउंट आएगा। अब जो इसकी एंट्री होगी, आप क्या कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो बैंक हमारा क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब इसमें हमारे कितने अकाउंट आ रहे हैं, दो अकाउंट आ रहे हैं। एक तो आ रहा है हमारा ये गुड्स, और दूसरा अकाउंट आ रहा है मोहन, जो होता है पर्सनल अकाउंट, और गुड्स हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, गुड्स बेच रहा है, किसको बेच रहा है, मोहन को बेच रहा है। तो मोहन कौन है, रिसीवर हो गया। हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। तो इसकी जो एंट्री बनेगी क्या बन जाएगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। क्योंकि मोहन क्या है, रिसीवर हो रहा है। मोहन आपने क्या किया, मोहन को गुड्स बेचा है। तो हमने आपको पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स बताया था वो बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसमें डेबिट किसको करना है, रिसीवर कौन है, मोहन। तो मोहन सबसे पहले आ जाएगा, और क्या वो रिसीव कर रहा है, गुड्स रिसीव। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आएगी, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर कमलेश ऑन क्रेडिट। अब इस एंट्री में देखिए, गुड्स परचेज कर रहे हैं आप, तो एक तो आपका हो गया रियल अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट हमारा गुड्स आता है। फिर दूसरा आ गया मिस्टर कमलेश, ये हमारे पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कमलेश का नाम दिया हुआ इसलिए पर्सनल अकाउंट आया है, ठीक है। तो जो इसमें हम मेंशन करेंगे, गुड्स परचेस मिस्टर कमलेश ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब होता है उधार। अब इसमें क्या हो रहा है, मिस्टर कमलेश उधार माल खरीद रहे हैं। जब उधार माल वो खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। किसको आपने बेचा है, कमलेश को। तो कमलेश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ये हमारा कौन सा अकाउंट आ गया है, ये आ गया है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हमने आपको क्या बताया था, सारे जितने भी सारे एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो आप इसमें आप क्या कर रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंस का पैसा पेड कर रहे हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस आप देते हैं तो हमारे पास से पैसा आता है, हमारे पास ये पैसा जाता है। तो बेसिकली बात है, जब आप एक्सपेंस करेंगे तो आपके हमारे पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेजिस पेड, अब सेम वैसे ही अपन इसको भी मेंशन करेंगे, बेजिस पेड। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, बेजिस मतलब मजदूरी को दे रहे हैं, ठीक है। तो बेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आप देखेंगे, रिसीव्ड कमीशन। हाँ, अब ये कमीशन आ गया है। कमीशन क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है। ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। ये किस में आता है, कमीशन। ये हमें क्या हो रहा है, इनकम है हमारी ये, क्योंकि ये हमारे ना ही कुछ खर्चे हैं, से हमें क्या हो रहा है, अदर सोर्सों से इनकम प्राप्त होती है। हमने आपको बताया था, यदि आपको अदर सोर्सों से किसी भी इनकम प्राप्त होती है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब इसमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है कमीशन। अब आपको किस चीज़ का पैसा मिल रहा है, तो कमीशन का। तो आप एंट्री बेसिकली बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें कमीशन में क्या मिलता है, कैश मिलता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू राम। इसमें आप क्या कर रहे हैं, राम को माल बेच रहे हैं। जैसे हमने आपको यहाँ बताया था अभी, सेम वही इसमें आपको कंडीशन फिल करनी है। जैसे गुड्स आपका हो गया रियल अकाउंट, राम हो गया पर्सनल अकाउंट। अब आपने किसको गुड्स सेल किया है, राम को किया है। राम कौन हो गया, रिसीवर हो गया। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या गुड्स अकाउंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट एंट्री आपकी आती है पेड कैश टू सुधीर। आप क्या कर रहे हैं, सुधीर को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अब इसमें भी आप देखिए दो अकाउंट आ रहे हैं, एक तो आ रही है कैश, तो रियल अकाउंट हो गया, सुधीर का नाम है तो सुधीर कौन हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गए हैं। ठीक है, तो हमने आपको इसका रूल बताया था, सुधीर हमारी क्या है, रिसीवर है, क्योंकि आप पेड कर रहे हो सुधीर को पैसा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर है हमारे सुधीर, तो सुधीर पैसा क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी हमने आपको एंट्रीज बताई है वो ये सारी एंट्रीज हैं। इस टाइप से हम एंट्रीज को मेंशन करते हैं। और ये जो हम उसमें नरेशन भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि आपने इसमें क्या किया। जैसे पहली एंट्री थी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब आपने क्या किया है, कैश बिजनेस स्टार्ट किया है, किससे, कैश से। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री थी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने क्या किया था, गुड्स परचेस किया था, कितने रुपए का, 20,000 का। तो हमने आपको जो एंट्री बताई थी वो थी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री थी। बीइंग गुड्स परचेस इन कैश, मतलब नगद आपने गुड्स परचेस किया था। नेक्स्ट एंट्री हमने आपको बताई थी बीइंग डिपॉजिट इन बैंक, आपने क्या किया था, बैंक में पैसा जमा किया है। तो बेसिक एंट्री हमने आपको बताई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड टू मोहन, आपने क्या किया है, मोहन को गुड्स बेचा है। अब इसमें ये मेंशन नहीं है कि उधार बेचा है या कैश से बेचा है, तो डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हैं मोहन अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, या फिर गुड्स की जगह पे आप सेल्स अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपकी एंट्री सही रहेगी। फिर नेक्स्ट एंट्री थी आपने क्या किया था, गुड्स परचेस किया था ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऑन क्रेडिट मतलब उधार माल खरीदा था, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर कमलेश। फिर नेक्स्ट एंट्री थी ऑफिस पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, हमने आपको बताया था जब किसी जितने भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट आते हैं, तो हमने आपको बताया था ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री थी पेड वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थैंक यू एवरीवन, ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।